उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। पुरानी व्यवस्था को खत्म और एक नई व्यवस्था को जारी कर दिया है। मैं बात कर रहा हूं खितौनी के बारे में, यानी कि जो खितौनी और वरासत को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की गई है और उस बेसिक पर अब आपको ये काम करना होगा, नहीं तो भैया आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। और अगर आपने भी काम नहीं किया तो भैया काम कर लो। पहले मैं आपको कोई ज्यादा मगजमारी ना करते हुए दो खबरों की यहाँ पर जिक्र करूंगा। पहले यहाँ पर मैं स्क्रीन पे आपके यहाँ पर लगाऊंगा, जो कि इस खबर को पहले हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने भी लगाया और इस खबर को अमर उजाला न्यूज़पेपर ने भी लगाया, जो कि खितौनी और वरासत को लेकर योगी सरकार का एक बड़ा फैसला है, जो कि पुरानी व्यवस्था खत्म कर दी गई है और नई व्यवस्था, नई गाइडलाइन जारी की गई। अब आपके जानकारी के लिए बताना चाहते हैं, इस बेसिक पर मैंने इस खबर को मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं अपनी भाषा में। खबर की भाषा में आप जानोगे भैया, आपको समझने में बड़ी मगजमारी लगेगी। पहले मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत स्क्रिप्टिंग कर रखी है, मैंने कई सारे फाइल्स को यहाँ पर लगा रखे हैं बेसिक पे जानकारी के लिए। तो पहले तो आपके जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि जो आपकी खितौनी और वरासत को लेकर योगी सरकार ने जो नई सुविधा लाई है और पुरानी व्यवस्था को खत्म कर दी है, उसमें कौन कौन से बदलाव किए गए। तो पहले तो आप ये जान लीजिए भैया, आपको समझना ये होगा कि खितौनी वरासत होती क्या है। भाई कुछ लोग ऐसे होंगे जो भी इस बात में अनजान होंगे, मैं आपको एक एक कर बताते हुए चलूंगा, जिससे आपको पूरी जानकारी आराम से समझते हुए और आपके पल्ले पड़े। तो पहले तो आपको ये जानना होगा भी खितौनी और खसरा क्या होता है। खितौनी खसरा दोनों चीज आप जान लीजिए, उसके बाद आपको समझने में और ही आसानी होगी और मैं खबर के बेसिक पर आराम से चर्चा बात। तो पहले इस चीज को जान लेते हैं, उसके बाद आपको खबर बताते हैं कौन कौन से बदलाव किए गए हैं और अब आपको ये करना ही पड़ेगा। भाई ये करना पड़ेगा, कंपलसरी हो ही गया है। तो इनफैक्ट बात करते हैं खितौनी और खसरा क्या होता है। तो आप ये जान लीजिए, कोई जमीन आप खरीदते हैं या फिर कहीं पर भी लेते हैं, तो मान लीजिए कि अगर आपने कहीं पर कोई जमीन ली या फिर वो आपको हिस्से में वरासत में मिली, यानी कि वरासत में मिलना, मैं अपनी भाषा में बात करूं कि हमारे पूर्वजों की जमीन हमें मिलना, तो वरासत में मिलना उसे ही कहते हैं। मान लीजिए कि हमारे जो पूर्वज थे उनकी जमीन हमारे पास है या हमारे बाप दादाओं की जमीन हमारे पास है, इसे ही कहते हैं वरासत। अब हम बात करते हैं वरासत मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि पूर्वजों की जमीन जो आपका अपना हिस्सा देकर जाते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, दादा दादी नाना नानी, जो भी कहीं पर एक एग्जाम्पल लेकर चलिए कि जो अपना हिस्सा हमें देकर जाते हैं। अब वो अपना हिस्सा आपको ही देंगे, ऐसा नहीं कि किसी को भी बढ़ा देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो ये जो गाइडलाइन है इसी में थोड़े फेरबदल किए गए हैं और हिस्सा वगैरह वगैरह जो भी कुछ है आराम से समझेंगे। थोड़ा टाइम दीजिएगा वीडियो के अंतर्गत, आपको समझ आराम से आएगा। अब चलिए आपको बताते हैं, तो मतलब आपको खितौनी और खसरा क्या होता है ये जानकर चलिए। तो आपने एक चीज देखा होगा कि अगर आप कहीं जमीन लेते हैं, फिर आपकी पूर्वज की जमीन होती है और पूर्वज वगैरह की डेट वगैरह होने के बाद वो आपके जमीन यानी कि आपके नाम पर आ जाती है, उसे कहते हैं वरासत में। वरासत में मिलना कहते नहीं भी वरासत में मिली हुई जमीन है। तो इसी तरह से आपको बताना चाहते हैं, वहीं आपका वरासत ये हो गया। अब आपको जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि अगर आप शहर और ग्रामीण स्तर से, आपने कभी भी शहर में जमीन खरीदा होगा, तो आप शहर में देखिए, ऐसा नहीं भी खेत लेते हैं फिर या ग्रामीण स्तर से जमीन लेते हैं। तो अगर आप ग्रामीण स्तर से जमीन लेंगे तो उसमें अलग कंपलसरी होती है और जो आप शहर के स्तर से जमीन लेते हैं तो उसमें अलग फॉर्मेलिटीज अदा करनी पड़ती है। मान लीजिए कि मैं आपको एक थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए कि आप एक जमीन लेते हैं, तो फाइनली जो आप जमीन लेते हैं शहर में, तो शहर में फ्लैट होता है। तो आप फ्लैट लेते हैं तो फ्लैट संख्या होता है, जैसे कि फ्लैट संख्या वगैरह होता है, तो फ्लैट संख्या दर्ज कराना होता है, यानी कि जो बैनामा वगैरह होता है उसमें फ्लैट संख्या दर्ज कराना होता है। वहीं आपके जानकारी के लिए बता दें, अगर आप ग्रामीण स्तर से कोई जमीन लेते हैं तो इसमें आपको खसरा दर्ज कराना होता है। क्या दर्ज कराना होता है? खसरा दर्ज कराना होता है। अब शहर में तो भैया फ्लैट हो गया, फ्लैट नंबर वगैरह दर्ज कराएंगे, और अगर ग्रामीण स्तर से जमीन लेंगे, गांव के स्तर से जमीन लेंगे, तो भैया आपको खसरा दर्ज कराना होता है। और ये खसरा दर्ज क्यों कराना होता है? अब ऐसा तो होगा नहीं कि भैया ये आपका, जिसकी आपने अपना नाम रख दिया कि हमारा नाम सौरभ, आपका नाम कुछ तो कुछ तो कुछ, तो इस तरह से, इसी तरह से खसरा संख्या से ये पता चल जाता है कि भैया हमारी जमीन यहाँ पर है, हमारी जमीन यहाँ पर है। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिससे आपको अपनी जमीन के बारे में पाई जानकारी पता चल सके। तो ये तो हो गई भैया ये वगैरह। अब इसमें जो बदलाव किए गए हैं
क्या इन बदलाव से आपको अपनी जमीन पहचानने में समस्या होगी या फिर पहचानने या देखने में समस्या होगी कि आपकी जमीन आपके हाथ से चली जाएगी? बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, सवाल उठना जायज भी है। अब चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। तब उसी तरह से आप गांव में लेंगे तो भाई अलग ही नंबर आपका होता है, यानी कि खसरा का नंबर अलग होता है, फ्लैट संख्या नंबर अलग होता है। अब मैं आपको खबर की बेसिक पर बात करूंगा। ये तो मैंने आपको बता दिया कि खसरा और भैया ये खितौनी वगैरह 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 होता क्या है, विरासत वगैरह क्या होता है, ये मैंने आपको सरल शब्दों में बता दिया। अब जो योगी जी के फैसले आए हैं उनका क्या कहना, इस बेसिक पर हम बात करेंगे और मैं थोड़ा सा स्क्रीन पर यहाँ पर देखूंगा जिससे मैं आपको सटीक जानकारी दे सकूं। तो इसलिए आपको स्क्रीन पर कुछ चीजें दिखेंगी और जो मैं बता रहा हूँ ये आप देख लीजिए। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर से मैं खुद लेकर बता रहा हूँ। मैं इसमें से थोड़े शब्द लूंगा और थोड़े शब्द आपको मैं खुद से बताऊंगा। ऐसा नहीं कि यार मैं खुद से यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ऐसा नहीं है। थोड़े शब्द यहाँ से लूंगा, मैं आपको खुद से बताऊंगा। तो देखिए इसमें तो आप ये जान लीजिए कि यूपी की योगी सरकार ने खितौनी में अंश निर्धारण, आप समझिएगा यहाँ पर ध्यान से मैं समझाने की अपने भाषा में कोशिश करूंगा कि अंश निर्धारण और वरासत को लेकर बड़ी राहत दी है। पुरानी व्यवस्था खत्म कर दी है, नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। देखो मैंने जो बताया ना वही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। नई व्यवस्था लागू कर दी गई है और पुरानी व्यवस्था जो खत्म कर दी गई है। तो यार नई व्यवस्था क्या लागू कर दी गई है? अरे भैया अब आइए यहाँ पर समझते हैं। देखिए अंश निर्धारण के लिए अब ग्रामवार रैंकिंग व्यवस्था समाप्त कर दी गई है और गाटावार व्यवस्था लागू कर दी गई है। यानी कि भैया गाटावार व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसमें लोगों को परेशानी खत्म हो गई। ये व्यवस्था परेशानियां खत्म करने के लिए बनाई गई है। तो भैया इसमें आपको मैं संक्षेप में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो संक्षिप्त जानकारी थी, अब मैं पूरा परचेस कर देता हूँ। भैया खितौनी और विरासत को लेकर यूपी की योगी सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। अब राजस्व परिषद में खितौनी के अंश निर्धारण के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है, जो कि अंश निर्धारण के लिए पहले ग्रामवार व्यवस्था लागू थी। भाई ग्रामवार व्यवस्था लागू थी, लेकिन इसके चलते विरासत का काम रुक जाता था। लेकिन अब आपका गाटावार अंश निर्धारण की व्यवस्था लागू कर दी गई। पहले ग्रामवार व्यवस्था लागू थी, लेकिन अब आपका अंश जो मतलब यहाँ पर मैं थोड़ी सी चीज लिख के चलूंगा क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ। ग्रामवार हो गया और मैं इसके बारे में भी बताऊंगा अंश निर्धारण ये क्या होता है। तो ग्रामवार उसके साथ साथ आपका यानी कि ग्रामवार और गाटावार, तो ये चीज मैं आपको भी संक्षिप्त में बता भी दूंगा। पहले इस चीज को मैं समझा देता हूँ। तो ये चीज मैं आपको बताऊंगा। भाई आपको ग्रामवार का मतलब अगर नहीं पता और अंश का मतलब नहीं पता तो इस चीज को भी मैं आपको यहाँ पर कंपल्सरी आपको आराम से बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि भैया इसमें देखिए एक थोड़ा सा मैं इसे कट कर देता हूँ। अंश निर्धारण की व्यवस्था लागू कर दी गई है और इसके साथ साथ राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव कंचन वर्मा ने इस संबंध में विस्तृत रूप से जिलाधिकारियों को भेज दिए हैं। मतलब इसके बारे में संज्ञान लेते हुए जानकारी सबको दे दी गई है और इसमें कहा गया है कि देखिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 31/2 के अनुरूप प्रदेश के सभी राजस्व गांवों की खितौनियों में खातेदारों और सह खातेदारों के गांठों में अंश निर्धारण का काम करने का निर्देश पूर्व में दे दिया गया। यानी कि आपके खितौनी में अंश निर्धारण करने का काम दे दिया गया। अब आपको भूलोक पोर्टल के मुताबिक प्रदेश के करीबन ये कितना हो गया भाई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,06,666 गाँव के 7.62 करोड़ गाटों में 5 हाँ माफी चाहूंगा भैया ये यहाँ पर 7.62 करोड़ गाटों में 6.56 करोड़ में अंश निर्धारण काम पूरा हो चुका है। यानी कि कुछ काम पूरे हो चुके हैं, कुछ काम बाकी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार खासकर योगी सरकार अपने काम को पूरा करने में पीछे नहीं हटती। वो अपने काम को जब करती है तो पूरा करती है। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पूर्व की व्यवस्था के अनुसार अगर प्रदेश के किसी रास्तों में जब घाटों में अंश निर्धारण के समय पूरे रास्तों गांव का काम रोक दिया जाता था, उससे अन्य किसी काटे और वरासत और नामांतरण याद जैसी काम प्रभावित हो जाते थे। इसके चलते अंश निर्धारण की प्रक्रिया भी आंशिक बदलाव किए गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ी सी चीज आपको बताता हूँ कि ये जो है कि किसी भी काटे में अंश निर्धारण की प्रक्रिया से जोड़ने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उसका अंश निर्धारण करना संभव है। यानी कि अगर वो संभव है तभी होगा या नहीं। संभव होने की स्थिति में गाटे की अंश निर्धारण की प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा और गाटे को लॉक करने के बाद अंश निर्धारण होते ही उसी अनलॉक कर दिया जाएगा। इसलिए अंश निर्धारण का काम एक ही दिन में करना होगा और इसका आधार पर बचे हुए अंश निर्धारण का काम किया जाएगा, जिससे किसी भी अन्य परेशानी नहीं होगी। अब मैं अपने भाषा में इसे बता दे रहा हूँ। पहले तो आपको मैं ये बताया दे रहा हूँ कि ग्रामवार और गाटावार क्या होता है, तो पहले ये बता दूंगा। अब मैं आपको बताऊंगा इससे आपको क्या फायदा होगा। तो मैं यहाँ पर एक चीज मैं अपने भाषा में बताऊंगा, आपको कुछ चीजें मैं यहाँ पर और देख ले रहा हूँ। ग्रामवार और गाटावार, तो गाटावार मैं आपको बताऊंगा होता क्या है। तो ये चीज आपकी जानकारी के लिए बता दें भाई, ग्रामवार और 1 सेकेंड गाटावार क्या होता है, तो इस चीज को मैं आपको अपने भाषा में आराम से बताऊंगा।
चलिए अगर मैं बात करूं तो इसके बारे में तो 1 सेकेंड, तो ठीक है फिर। तो आपकी जानकारी के लिए फिर से बताना चाहते हैं कि जो ग्रामवार होता है यानी कि गाटावार होता है, तो ये शब्द जो होता है भैया इसका रिकॉर्ड कहाँ पर होता है? भाई गाटा का मतलब होता है संख्या, यानी कि कुछ क्षेत्रों में खसरा व सरबे संख्या भी कहते हैं। अब जमीन के विशिष्ट व्यक्तिगत टुकड़े की पहचान संख्या होती है, यानी कि ये जो जमीन होती है उसकी विशिष्ट पहचान होती है। और जो कि आपके जानकारी के लिए बताते हैं गाटावार जो होती है कि जमीन की पहचान के लिए होती है। और इसमें जो कि इसमें ये होता है जैसे कि कृषि योग्य भूमि की मतलब जो भी कुछ होता है भूमि होता है उसकी ये पहचान की संरक्षण का कार्य करता है। अब अगर मैं बात करूं ग्रामवार की, तो ग्राम का अर्थ ये होता है कि ग्रामवार का अर्थ ये होता है गांव के अनुसार या गांव स्तर पर भूमि रिकॉर्ड के संदर्भ में ग्रामवार जानकारी पूरे पूर्व की भूमि में जोत एक समेकित संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करती है, जिसमें गांव का सभी गाटा खसरा संख्या और उनके मालिकों और कारों किसानों का विवरण साथ शामिल हो सकता है, अक्सर रजिस्ट्रार या दस्तावेज के रूप में, जैसे खतौनी और जमाबंदी कहा जाता है। तो ये तो हो गया ग्रामवार और गाटावार। तो देखिए पहले क्या था, ये व्यवस्था से आपको अपने अंश निर्धारण के कार्य को पूरा करने के लिए आपको कई सारे फॉर्मेलिटी अदा करने पड़ते थे, लेकिन अगर आप उसके अगर लायक होंगे तो आपका वो काम तुरंत हो जाएगा। पहले जैसी मगजमारी अब नहीं होने वाली है, आपका लगभग में जल्द से जल्द काम होगा। और ये मानकर चलिए कि वो काम बहुत जल्द होगा। तो इस व्यवस्था से आप ये मानकर चलिए कि आपकी जो भी पुरानी व्यवस्था थी उसे लागू कर दी गई है। और इस विषय पर मैं जहां तक जानता हूं कि इस विषय पर अभी और भी कई सारी खबरें आने वाली है, जो कि आपको मैं बताऊंगा। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको कुछ इस बेसिक पर आप और पूछना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा। आपको जो समझ ना आया होगा वो मैं दोबारा समझा दूंगा। थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं यहाँ पर, मैं आपको जो खबर बता रहा हूँ तो वहाँ पर थोड़ी बहुत त्रुटि हो सकती है, तो उस चीज को आप लिखकर बता दीजिएगा, वो मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा। बाकी जानकारी यही थी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।